जेरी फूड्स किचन में वेलकम दोस्तों। बच्चों के लंच बॉक्स के लिए परेशान हो कि गर्मियों में उनको क्या दे और सब्जियां तो बच्चे खाते ही नहीं, तो बिल्कुल टेंशन फ्री रहो। आज आपको सिखाऊंगी एक बहुत जबरदस्त रोल बनाना। तो चलें जी, बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने खूबसूरत सा बॉल लेके उसमें नमक ऐड करना है, वो आपके टेस्ट के मुताबिक आ जाएगा। बहुत सिंपल से स्पाइसेस जाएंगे इसमें। उसके बाद जी हमने ऐड करनी है लाल मिर्चें, 2 टीस्पून ऐड करेंगे लाल मिर्च का पाउडर। तीखी हो तो आप कम ऐड करें। उसके बाद 3 टीस्पून हमने धनिया पाउडर ऐड कर देना है। थोड़ा सा गिर जाए तो साथ सगड़पने का भी देना है सबूत, और साथ साथ साफ करते जाना है। 1 टीस्पून चिल्ली फ्लेक्स ऐड करेंगे, कम ज़्यादा वैसे भी आप कर सकते हो। उसके बाद 2 टेबलस्पून तंदूरी मसाला, किसी भी ब्रांड का आपको मिल जाए वो ऐड करें। बहुत कमाल का फ्लेवर आता है। और वैसे भी हम तंदूरी ब्रेड रोल्स बना रहे हैं, वैसे तो आपने बहुत तरह के खाए होंगे। उसके बाद जी आधा किलो चिकन के मैंने फिले लिए हैं, वो इसमें ऐड कर दी हैं। और अब हमने इसमें ऐड करना है सिरका। 2 टीस्पून, जो आगे पीछे चीज़ें यूज़ नहीं होती वो अब यूज़ हो जाएंगी इस रेसिपी में, ठीक है। तो सारी चीज़ें किचन में मिल जाएंगी आपको। 2 टीस्पून जी आ जाएगा इसमें सोया सॉस। और मुझे घर बैठ के पता है कि आपके किचन में ये सारी चीज़ें पड़ी होंगी। उसके बाद जी हमने अच्छे से मिक्स कर देना है और चिकन को थोड़ी देर के लिए मैरिनेट करके रख देना है। कम से कम 15 मिनट के लिए ज़रूर रखें, ज़्यादा से ज़्यादा फिर आप 2 घंटे के लिए भी रख सकते हो, ओवरनाइट भी रख सकते हो। चिकन में फ्लेवर बहुत चला जाता है, ज़रा मज़ेदार लगता है। उसके बाद जी हमने इसको ग्रिल करना है। तो ग्रिल करने के लिए आपको ग्रिल पैन की भी ज़रूरत नहीं है। हमने बस ये करना है कि कोई सा भी खूबसूरत सा पैन या तवा लेके उसके ऊपर ऑयल डालना है। हमारी रेसिपीज़ कोई मुश्किल नहीं होती, बनाना बहुत आसान होती हैं, बस थोड़ी सी इनमें एफर्ट जाती है, तो इतना तो हम कर ही सकते हैं ना। उसके बाद जी हमने चिकन को अच्छी तरह से कुक कर लेना है। आपको पता है फिले जो है इनको ज़्यादा देर नहीं पकाते, ओवर कुक करेंगे तो ये बहुत हार्ड हो जाएंगे। इसलिए हमने 4 या 3, 3.5 या 4 मिनट ही, बल्कि 4 मिनट ही लगा रहे हैं तो बेहतर है। एक साइड और 4 मिनट दूसरी साइड लगाना है, ठीक है। तब तक ये हो जाएंगे अच्छी तरह से सेट, और ये अपना पानी छोड़ रहे हैं तो उसी में ये गलेंगे। इनको कवर करके नहीं पकाना, कवर करके पकाओगे तब भी हार्ड हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखें जी, एक साइड से अच्छी तरह से ग्रिल हो चुके हैं, खूबसूरत से ग्रिल मार्क्स भी आ चुके हैं। तो अब हमने साइड चेंज करके फिर से पकाना है। और उसके बाद जी हमने कुछ सिंपल सी चीज़ें ऐड करनी है, लेकिन उससे पहले हमने इसको श्रेड भी करना है, क्योंकि श्रेड किया हुआ जाएगा। यहाँ पे देखिए ठंडा करके मैंने श्रेड कर लिया, वापस से उसी पैन में ऐड कर दिया, कोई ऑयल वगैरह ऐड नहीं किया। अब मैंने ऐड किए 2 टेबलस्पून शिमला मिर्चें, इनका टेस्ट इस पॉइंट पे बहुत ज़बरदस्त आता है। 2 टीस्पून आ जाएंगी सब्ज़ मिर्चें, 2 टेबलस्पून आ जाएंगे प्याज बारीक लच्छों में कटे हुए। और फिर हमने इनको अच्छी तरह से ना तेज़ फ्लेम के ऊपर थोड़ा सा स्टिर कर लेना, ठीक है। तो ये इससे ये होगा कि फ्लेवर जो है वो इनका चला जाएगा चिकन में भी, और सब चीज़ों के फ्लेवर आपस में घुल मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जी जब हमने इसका फ्लेम ऑफ करना है, उससे पहले हमने इसमें कॉर्न भी ऐड कर देने। अगर आपके पास कॉर्नस हो तो ऐड कर लें, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ना हो तो कोई मसला नहीं। उसके बाद थोड़ा सा ठंडा करके हमने 2 टेबलस्पून चेडर चीज़ ऐड करनी है, अच्छी तरह से इसमें ग्रेट कर दें। अच्छा, चीज़ डालते हुए ना दिल को कुछ कुछ होता है, इसलिए कि चीज़ के आजकल जो रेट चल रहे हैं ना मार्केट में, इतनी महंगी हुई पड़ी है, पता नहीं सस्ती क्या चीज़ है आजकल मार्केट में। बताओ आजकल मार्केट में सस्ता क्या है। उसके बाद ये 2 टेबलस्पून हमने मोज़रेला चीज़ वो भी ग्रेट कर देनी है इसमें। और मोज़रेला चीज़ बड़ी अच्छी तरह से ग्रेट हो जाती है, लेकिन चेडर चीज़ जो है ना ये इतनी जल्दी नहीं होती। पता नहीं ये क्या लॉजिक है, लेकिन खैर अपनी अपनी मर्ज़ी है उनकी, हम क्या कर सकते हैं। उसके बाद जी हमने क्या करना है, थोड़ी सी मेयोनीज़ ऐड करनी है 3 टेबलस्पून के बराबर, ऐसे कि ये सारी चीज़ें बाइंड हो जाएं आपस में। और ये जो आपको ची ची की आवाज़ आ रही है ना, ये मेरी चेयर की है, जिसको मैंने बड़ी देर से ऑयल नहीं लगाया, ये ऑयल मांगती है। तो अब मैं ना रेसिपी के बाद यही करूँगी, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी काम है। अच्छा जी, आप बताएं दावतों में क्या ज़्यादातर बनाते हो। हम तो ये ब्रेड रोल ज़रूर बनाते हैं, इतने कोई कमाल के बनते हैं ना। उसके बाद यहाँ पे देखें अच्छी तरह से मैंने हर चीज़ को मिक्स कर दिया हुआ है। उसके बाद हमने जी क्या करना है जी, बंद गोभी इसमें ऐड कर देनी है थोड़ी सी अच्छी, मतलब कट करके। उसके बाद हमने ले लेनी है जी मतलब इसको मिक्स करने के बाद हमने ले लेने हैं ब्रेड के स्लाइसिस। कुछ लोग कहते हैं कि ब्रेड के स्लाइसिस टूट जाते हैं, हमारे ब्रेड रोल सही बनते नहीं हैं, तो वो वजह ये होती है कि वो ताज़ा ब्रेड नहीं लेते। इसके लिए बहुत ज़रूरी है ताज़ा ब्रेड लेना, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आपने ब्रेड लेनी है, और उसको आपने ना भी बेले तो चलेगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा बेल ले किनारे निकाल के, तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है। उसके बाद एक साइड पे पानी लगाएंगे, और किनारों पे मतलब 2 साइड्स के ऊपर लगाएंगे। मेरा कहने का मतलब ये है, समझ रहे हो ना आप लोग, चारों कोनों पे लगा लेना है। उसके बाद जी आपने इसमें फिलिंग ऐड कर देनी है, ठीक है। जो भी मिक्सचर आप जितना इजीली बंद हो सके उतना ही आपने ऐड करना है, ठीक है। और कुछ इस तरह से आपने बंद कर देना। रोल भी हमें करने की ज़रूरत नहीं है, इस तरह से बड़ी आसानी के साथ जो है ना ब्रेड रोल्स बन के तैयार हो जाते हैं। और तंदूरी
पफ पेस्ट्री की अगर आपने मेरी रेसिपी नहीं देखी तो भई आपको पता ही नहीं आपने मिस क्या चीज़ की है। इतनी कमाल की रेसिपी है, ऊपर से मैंने विदाउट ओवन भी सिखाई हुई है आपको, तो वो ज़रूर देख लेना, ठीक है। उसके बाद ही हमने अंडे फेंट लेने हैं अच्छी तरह से, उसमें हमने फ़ौरन से डिप करना है, फ़ौरन से निकाल लेना है, वरना आपको पता है ब्रेड फ़ौरन से सारा अंडा सोख कर लेगी और सारी टूट जाएगी। उसके बाद ब्रेड क्रम्स लगाने का तरीका मैं आपको बताती हूँ। आपने अच्छी तरह से लगा के ज़रा देर के लिए इसको ऊपर से थोड़ा सा प्रेस करके थोड़ा सा पड़ा रहने देना इसमें चंद सेकंड्स के लिए। उससे ये होगा कि अच्छी तरह से कोट हो जाएगी और कोट जो होगा वो मजबूती के साथ होगा। उसके बाद जी हमने इसको प्लास्टिक बैग में ऐड कर लेना है। जिस तरह से चाहे आप लोग जितनी देर मर्जी इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। इतनी सी बना के वैसे कितनी देर फ्रीज़ हो जाएंगी, आपको मज़े की इतनी लगेंगी कि आप लोग एक ही दफ़ा में खा जाओगे। उसके बाद ही हमने ऑयल गर्म करना है। यहाँ पे मैं एक बैच निकाल चुकी थी क्योंकि अचानक से मेहमान आ गए थे तो उनके लिए मुझे निकालना ही पड़ा। तो दूसरा बैच मैं आपको दिखा रही हूँ इसलिए कि आपको पता चल जाए। और ऑयल जो है जिसमें आपको ब्रेड क्रम्स नज़र आ रहे हैं, तो आप ये भी ना आपके जहन में सवाल हो कि पता नहीं पहले इसमें क्या था। अब हमने इनको फ्राई कर लेना है, मीडियम फ्लेम के ऊपर करें क्योंकि इनको ज़्यादा तो हमने पकाना नहीं होता, सारी चीज़ें पकी हैं, बस ऊपर से हमने क्रिस्पी करना होता है। अच्छी तरह से क्रिस्पी करके हमने इनको निकाल लेना है। और सॉस मैं आपको बनाना सिखा चुकी हुई हूँ, वो आप जाके मेरी जो रेसिपी है ना पफ पेस्ट्री की वो ज़रूर देखना और जल्दी से बताना कि नेक्स्ट क्या बनाएं। और अपने मेहमानों के लिए ये रेसिपी ज़रूर ऐड कर लो, डिश में बहुत कमाल की रेसिपी है। चलें जी जल्दी से ट्राई कर लें, फॉलो कर लें, चैनल सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट आइडिया के साथ। तब तक के लिए रब राखा, अल्लाह हाफिज़।